हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अगेन आपके बीच में आया हूँ फाइनेंस प्लान विद एके। माई सेल्फ अखिलेश कुमार राय, जो अभी जस्ट लाइव हुआ हूँ आपके बीच में। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था और आज मैं जिस टॉपिक पे शेयर करना चाहता हूँ वो टॉपिक है कि व्हाट इज यूलिप एंड हाउ इज यूलिप इज़ बेटर देन दी म्यूचुअल फंड। देखिए, प्रैक्टिकल भाषा में एक बात कहता हूँ आपसे कि यूलिप क्या है। यूलिप एक डिसिप्लिनरी सिस्टम है जहाँ पे आप अपने बच्चे को रेगुलर अपने स्कूल में भेजते हैं। वो बच्चा रोज़ सुबह 8 बजे अपने स्कूल के लिए जाता है, तैयार होता है और अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट करके आता है। जबकि म्यूचुअल फंड क्या है, वो बच्चा जो करस्पॉन्डेंस एडमिशन लिया है और करस्पॉन्डेंस एडमिशन में जब चाहे वो अपने क्लास को अटेंड करे, ना चाहे ना करे। मतलब सिंपल सी भाषा में ये कहें कि यूलिप प्लान के अंदर मिनिमम 5 साल आपको स्कूल जाना ज़रूरी है। यूलिप प्लान के अंदर आपको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहो, जितना चाहो आप सीखो, ना चाहो ना सीखो। अब बताऊं मैं कि आप अपने रियल फेज, अपने रियल लाइफ को एनालिसिस कीजिए कि आप बताइए अपने आप को कि जब आप स्कूल जाते थे, आप अपने परफॉर्मेंस एनालिसिस करते थे, रेगुलर डे के कोर्सेज कंप्लीट करते थे, टीचर्स की रोज़ नए नए अपडेट्स लेते थे और आप अपने रिजल्ट्स कैसे निकालते थे। वैसे ही करस्पॉन्डेंस कोर्स के अंदर आप देखिए कि आपका रिजल्ट किस तरह का आता है। आप अपने इच्छा से अपने कोर्स को कंप्लीट कर रहे हैं तो आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता। कई बार कुछ स्टूडेंट का जो करस्पॉन्डेंट होते हुए भी बड़े डिसिप्लिनरी होते हैं तो उनके रिजल्ट तो बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन ये रेयरेस्ट है, 100:1। जबकि यदि ये सिस्टमेटिक रिजल्ट की बात करें तो 60:40 होता है। अब आप बताइए कि 60:40 पे बिलीव करेंगे या 100:1 पे बिलीव करेंगे। आप सब ने 12th पास करने के बाद बहुत सारे लोगों ने करस्पॉन्डेंस कोर्स अटेंड किया और बहुत सारे लोगों ने बीटेक या बहुत सारे डिग्रीज जो भी अटेंड किया वो रेगुलर कोर्स में अटेंड किया। एक तो चीज़ मैं बताऊं आपको कि स्कूल में जाने से पहले आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना पड़ता है। स्कूल में टाइम से अटेंडेंस लगानी पड़ती है, हर रोज़ अपने टीचर के अपडेट्स लेने पड़ते हैं, हर रोज़ की एक नई लर्निंग होती है। करस्पॉन्डेंस में इसके लिए बाध्यता नहीं होती, लेकिन करस्पॉन्डेंस में वही सक्सेस होते हैं जो रियल में स्कॉलर होते हैं। सिस्टमेटिक में जो रेगुलर क्लासेज अटेंड करते हैं, एवरेज स्टूडेंट भी मोटिवेट हो करके अपने को स्कॉलर बना लेता है, लेकिन करस्पॉन्डेंस में बाय डिफ़ॉल्ट, बाय बॉर्न स्कॉलर होते हैं। बाय बॉर्न, बाय डिफ़ॉल्ट स्कॉलर जो होता है उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, उसको पहले से ही गोल डिसाइड है कि उसकी डेस्टिनी क्या है। जबकि क्लासेस के अंदर जो डिसिप्लिनरी सेक्शन में अटेंड होता है और वो रेगुलर फॉलोअप्स करता है, अपने टीचर्स की क्लासेस लेता है, तो वहाँ से जो अचीवमेंट मिलती है वो फेनोमेनन होता है। अब आप खुद से डिसाइड कीजिए कि हमें डिसिप्लिनरी में जाना है या हमें करस्पॉन्डेंस में जाना है। करस्पॉन्डेंस में जाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट रूट है। यदि डिसिप्लिनरी में जान रहे हैं, सफलता पाना है, तो आपके लिए क्लासेस में अटेंड होना, रेगुलर क्लासेस अटेंड होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राइट, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूलिप एंड म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में कोई डिसिप्लिनरी नहीं होता। जब आप चाहो पैसा डालो, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद या 15 साल के बाद आप अपने पैसे को जब चाहो एग्जिट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एग्जिट चार्जेज ह्यूज होते हैं। लेकिन
यूलिप में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल तक आपके पास कोई चॉइस नहीं होता कि आप अपने फंड को रिलीज कर लो। मिनिमम कहा जाता है कि क्लास में आपको 5 साल की पढ़ाई करनी आवश्यक है, राइट। अब तीसरी चीज़ पे आते हैं, एंट्री लोड और एग्जिट लोड। यूलिप के अंदर बिगिनिंग में स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्योंकि करस्पॉन्डेंस कोर्स है, एंट्री फीस बहुत लो होती है। करस्पॉन्डेंस कोर्स के अंदर जब भी आप कोर्स कंप्लीट फाइनलाइज में करते हैं तो आपकी फ़ीस हाई पे करनी पड़ती है, जबकि क्लासेस के अंदर आपकी एग्जिट फीस 0 होती है। वहाँ फ़ंड मैनेजमेंट चार्ज ₹1.25 लगता है, यहाँ फंड मैनेजमेंट चार्ज ₹2 से लेके ₹2.75 तक हो सकता है। यूलिप में 5 साल के बाद एग्जिट लोड 0% होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में कई बार आपको ₹2 से ₹2.5 तक का एग्जिट लोड पे करना पड़ता है। ELSS अकाउंट के अंदर आप यदि जाओगे जहां टैक्स का बेनिफिट लेना है तो आपको मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड है। यूलिप के अंदर मिनिमम 5 इयर्स का लॉक इन पीरियड है। ELSS अकाउंट के अंदर यदि आप पहले से आज से स्टार्ट किया पेमेंट देना और 3 साल का हॉरिजन रखा कि 3 साल के बाद मुझे एग्जिट करना है या लॉन्ग टर्म लेके चलना है, लेकिन डे 1 से सिक्योरिटी नहीं होती। जबकि यूलिप के अंदर जैसे ही आपने ₹1 डाला उसका ₹10 की सिक्योरिटी इंश्योरेंस कंपनी डे 1 से आपको इंश्योर करती है। आज मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है, अगले सेशन में आपको डिटेल से बताऊंगा। मेरे समझ से मैंने आज आपको बेसिक्स कोर्स की डिटेल दी है, फंडामेंटल्स क्लियर किया है। अगले सेशन में आपको डेरिवेटिव और एक चीज़ और बताऊं, इसके बाद म्यूचुअल फंड के अंदर यदि आपको स्मॉल कैप फंड पिक करना है तो स्मॉल कैप के लिए एक अलग फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा। मिड कैप में फ़ंड डालना है तो एक अलग फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा। लार्ज कैप में फ़ंड डालना है तो एक अलग म्यूचुअल फंड आपको लेना पड़ेगा। इसके बाद मतलब इस तरह के 4 से बैलेंस फंड में डालना है तो अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। अग्रेसिव फंड में जाना है तो अलग से एक फ़ंड क्रिएट करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इसके बाद ELSS, इसके बाद वॉलेटिलिटी, जितने सारे पॉइंट्स होते हैं आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग फ़ंड क्रिएट करने पड़ेंगे। जबकि यूलिप प्लान के अंदर आपको एक ही प्लान के अंदर ये 6 पॉइंट्स, आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, आपको ELSS फंड की बेनिफिट्स, आपको बैलेंस फंड, आपको अग्रेसिव फंड, आपको हायर इक्विटी, आपको डेट, ये 6 फीचर्स एक फंड के अंदर ही एक्सपोजर मिलता है। दूसरी चीज़, आप म्यूचुअल फंड में हाई इक्विटी एक्सपोजर मैक्सिमम 90% ले सकते हैं, जबकि इक्विटी फंड के अंदर आप मैक्सिमम 95% तक का एक्सपोजर ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर सिस्टमेटिक आपको डे टू डे पैसे पुट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। आप यूलिप के अंदर मल्टीपल टाइम स्विचिंग, जब आप चाहो स्मॉल कैप में, जब चाहो मिड कैप में, जब चाहो लार्ज कैप में, जब चाहो डेट फंड में, जब चाहो बैलेंस फंड में, जब चाहो अग्रेसिव फंड में, 6 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं कि आप चाहो तो अपने हिसाब से उस पैसे को मैनेज कर सकते हैं। एंड इसके साथ आपको डे 1 से जो आपने प्राइमरी पैसा इन्वेस्ट किया है उसकी 10 टाइम्स की सिक्योरिटी मिलती है। और बहुत सारी कंपनियां जो भी आपकी खर्चे होते हैं मोर्टेलिटी के, इंश्योरेंस के, वो 10 ईयर्स के बाद या 15 ईयर्स के बाद वो रिफ़ंड कर देती है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल फंड एंड यूलिप। आने वाले सेशन में आपको दिखाऊंगा
कि म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस में यदि 10 इयर्स का हॉरिजन रखते हैं तो क्या क्या रिटर्न में डिफरेंसेज आ सकते हैं। हाँ यस, यदि आपके छोटे गोल्स हैं 2 साल 3 साल 4 साल का, तो म्यूचुअल फंड इज़ ए बेटर। यदि आप 10 इयर्स 15 इयर्स 20 इयर्स का हॉरिजन रखते हैं, जो एक प्लानिंग बेस्ड गोल सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूलिप इज़ ए बेटर। दिस इज़ अप टू यू। थैंक्स अ लॉट। लाइक सब्सक्राइब को बटन न दबाना भूलिए। थैंक यू।